कल का दिन भी हमेशा की तरह एक नॉर्मल दिन था। पैरट्स को निकाले उन लोगों के रूम से, फिर केज निकाले, फिर उन लोगों को बाहर रख दिए और धूप में रख दिए। फिर पूरा दिन अच्छा से खाया पिया, घूमा। फिर शाम हुआ, फिर उन तीनों को ही शाम को एक एक करके हाथ में लिए, तीनों के सर में किस किए, फिर उन लोगों के रूम में उन लोगों को रख दिए। उन लोगों का केज जो है हमेशा सा खुला रहता है। चाहे तो उन लोग खुद से भी शाम को घुस सकता है, लेकिन पता नहीं उन लोग हमेशा मेरा वेट क्यों करता रहता है। शाम को भी सब सही था, उन लोगों को वैसे ही रखे। और नॉर्मली क्या होता है कि पहले मीठी को किस नहीं करते थे, बस मीठू और कुकड़ू को बस किस करते थे, और मीठी किस करने नहीं देती थी क्योंकि वो टेम नहीं है अभी। तो उसको जो है टेम प्रोसेस में वो चल रही थी, अभी उसको हम पकड़ना धीरे धीरे आदत कर रहे थे। उन लोगों को हम उन लोगों के रूम में रखे और उनका जो केज का जो डोर है वो भी बंद कर दिए और उनका केज के ऊपर में कपड़ा ढक के रख दिए, क्योंकि उनका जो रूम है उसका जो लाइट है हमेशा सा ऑन रहता है और ऑफ करने से वो लोग चिल्लाने लगता है। उन लोगों को शायद डर लगता है, इसीलिए हमेशा से उन लोगों के रूम का लाइट ऑन ही रखते हैं। तो ऐसे ही कपड़ा ढक के रखे। वो पैरट्स का जो रूम है उसका दरवाज़ा का कुंडी भी लगा दिए हम, ताकि कोई बिल्ली अंदर जाके उन लोगों को कोई परेशानी ना कर सके। जब हम कुंडी लगा रहे थे उन लोगों के रूम का, तब कोई पैरट एक चिल्लाया। हमको लगा हमेशा की तरह ये लोग ऐसे ही एक दूसरे को काटता पीटता रहता है, तो अभी भी नॉर्मली वैसे कुछ हो रहा होगा। फिर वैसे हम ध्यान नहीं दिए, इतना ज़ोर से भी नहीं चिल्लाया था जैसे मतलब किसी का डेथ हो जाए, वैसा भी नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मली चिल्लाया। फिर उन लोगों का रूम का दरवाज़ा बंद कर दिए, फिर हम चले गए अपना काम करने। आज लगभग हम 6 बजे उठे सुबह और फिर मुर्गी लोगों का रूम का दरवाज़ा खोल दिए। उसके बाद हम पैरट्स का जो रूम है उसका भी दरवाज़ा खोल दिए। फिर पैरट्स लोगों के केज के पास गए, फिर उन लोगों के जो ऊपर एक कपड़ा ढका रहता उसको उठा दिया। फिर हम देखे कि एक पैरट गिरा नीचे, मतलब केज के अंदर ही है, वो अलग ही पोजीशन में था। फिर हम वही देखे, ये तो मीठी है, इसको क्या हो गया, हम सोचे। उस वक्त हमको दिख गया था कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते थे कि उसका डेथ हो गया। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर हम मौसी को चिल्लाए, मौसी देखो मीठी को क्या हो गया। फिर उसको निकाले केज के अंदर से, फिर देखे, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उसका साथ ऐसे हुआ है। तो उसको बार बार इधर उधर से घुमा फिरा के देखे कि शायद बेहोश होगी, लेकिन सच था, वो मर चुकी थी। ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि उसको हम दफन कर सके या फिर कुछ कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी हम खुदाई का सामान लेके आए। फिर हम सोचे कि इसको अभी दफना देते हैं। फिर हम देखे उधर पापा थे, काम कर रहे थे, तो पापा बोले कि यहाँ छोड़ के जाओ, हम कर देंगे। फिर पता नहीं वो कहाँ दफन किया। सब कुछ सही था और परफेक्ट, मतलब पूरा हेल्दी थी। पता नहीं क्या हो गया, हमको तो हमेशा से डर लगता था कि वो मीठी जो है, मिठू और कुकड़ू को काट ना दे, क्योंकि मीठी थोड़ा एग्रेसिव नेचर की थी, मतलब वो टेम भी नहीं थी और दूसरे दोनों के साथ दोस्त करती थी, लेकिन फिर भी खाने पीने के मामले में मतलब खाना भी बांटने नहीं सोचती थी। और
काट देती थी, मतलब सर जगह काटती थी या फिर ऐसे ही कुछ ऐसे काट ही देती थी उन दोनों को। लेकिन आज जो हुआ वो कुछ अलग ही था। पता नहीं कौन मिठू या गुड्डू को कौन उसके ऊपर हमला किया। आज सुबह हुआ या फिर कल रात को, वो भी हमको समझ में नहीं आया। अगर पता होता कि ऐसा कुछ होता तो तीनों को अलग अलग केज में रखते। पहले अलग अलग केज में रखते थे, फिर इन तीनों को मतलब एक दिन ऑब्जर्व करे कि ये तीनों एक साथ खाना पीना नहीं कर रहा है, इन लोगों को सेपरेट रखना पड़ रहा है खाना पीना के लिए भी। फिर सोचे कि क्यों ना एक साथ एक घर में रखेंगे तो दोस्ती भी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक साथ रखे तो ऐसे कुछ हो गया, सपने में भी नहीं सोच सकते थे ऐसे कुछ हो सकता है। तब प्यार से रखे थे उसको। पहले यहीं पे थी मिट्टू के साथ मिट्टी, फिर मामा घर उसको भेज दिए थे। फिर मामा घर में रही तो वहाँ पे मतलब इतना केयर नहीं होता था उसका। वो उसके वजह से मतलब पूरा इंट्रोवर्ट हो गई थी, अपने केस से कभी निकलती ही नहीं थी बाहर। फिर उसको यहाँ वापस लेके आए और हमको अच्छा ही लगता था कि वो घर के अंदर ही पड़ी रहती है। मतलब उन लोगों का केज खुला रहता है, उन लोगों का केज का दरवाज़ा, उसके बावजूद भी वो हमेशा मतलब अंदर ही पड़ी रहती है। तो हम जैसे तैसे करके उसको बाहर निकाले और अभी उसका हैबिट हो गया था बाहर रहने का। ना कोई डरा देता था या फिर ऐसे कुछ, तभी वो अंदर चले जाती थी। मीठी और हम अभी अच्छा दोस्त बन ही गए थे। वो अगर कोई मतलब कोई डरा देता था, काकू या फिर कोई भी, तो वो दौड़ दौड़ के मेरे पास आ जाती थी। भले ही हम खड़े रहें, लेकिन कपड़ा में काट काट के मेरे कंधा तक चढ़ जाती थी। और वो किस भी नहीं करने देती थी पहले, लेकिन आजकल वो किस भी करने दे रही थी। फिर और मतलब हाथ में चढ़ती थी तो बहुत कस का पकड़ती थी। लेकिन अब आजकल ऐसा हो गया था कि हैबिट हो गया था उसका, तो आदत हो जाने की वजह से आजकल धीरे ही पकड़ती थी। कल तक तीनों पेरेंट ठीक था, तीनों को घुमाने ले जाते थे। और आज के बाद से बस 2 ही पेरेंट को देख पाएंगे। अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी सोच के। पता नहीं रात को उन तीनों के बीच में क्या हुआ, कौन उसको काटा वो भी समझ में नहीं आ रहा। अगर पता चलता कि उन दोनों में से कौन काटा है तो शायद गुस्सा उतारते। अच्छा पता नहीं है, गुस्सा से शायद हम ही उन दोनों के साथ कुछ गलत कर देते। हम सोचे थे फ्यूचर में डॉग रखेंगे, ये रखेंगे, लेकिन हमको लगता है नहीं रखना चाहिए। जैसे जब खो जाता है, मर जाता है, उसके बाद बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस बात को डाइजेस्ट करने के लिए। अभी तक हमको बिलीव नहीं हो रहा है कि मीठी नहीं रही। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी पता नहीं। और क्या क्या बोले आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मीठी, जहाँ कहीं भी हो तुम खुश रहना।